नमस्कार दोस्तों। आज का मैच था बिटवीन ऑफ कोर्स हमें पता है कि गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स का मैच था। गुजरात के मैदान पे ये मैच खेला जाना था और खेला गया और टॉस हुआ, टॉस गिरा। ऑफ कोर्स पहला बैटल शुभमन गिल ने जीता। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया क्योंकि वो चाहते थे कि वो रन चेस करे, लेकिन सही तरह से रन चेज हुआ नहीं। सब पे बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ऑफकोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दिया हुआ उसको क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा इसका वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स टॉस हुआ। टॉस होने के बाद फेवर में गिरा गुजरात टाइटंस के। शुभमन गिल ने टॉस जीता और टॉस जीत के लिया चेस करने का फैसला। मतलब गुजरात टाइटंस पहले बॉलिंग कर रही थी। ऑफ कोर्स बॉलिंग करने आई और अच्छा खासा मार पड़ा। सारे बॉलर्स को मार पड़ा। ऑफ कोर्स हमें पता है कि मोहम्मद सिराज उनको आरसीबी से छोड़ा गया। फिर ऑक्शन के टाइम पे बिडिंग के लिए गए ही नहीं आरसीबी। सारे आरसीबी के फैंस गुस्से में थे। इवन आई वॉज टू शॉक बिकॉज मुझे लग रहा था कि मुझे लगा था एटलीस्ट दे विल ट्राई फॉर, मतलब एटलीस्ट 2-3 करोड़ तक तो वो जाएंगे, लेकिन देखा कि उठाया ही नहीं पैडल। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा रन देते थे, लीक करते थे, बोल के उन्होंने नहीं लिया और उनके जगह पर आरसीबी ने भुवनेश्वर कुमार को लिया। लेकिन दैट टर्न्स आउट टू बी द राइट कॉल बाय द आरसीबी बिकॉज मुझे लग रहा है कि सिराज करेंटली इज आउट ऑफ फॉर्म और मुझे हिसाब से लगता है कि उनको बहुत ही जल्दी फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है इस आईपीएल में ही सही, क्योंकि हमें पता है मोहम्मद सिराज हमारे भारतीय टीम के बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं और बहुत बहुत मतलब बहुत क्रूशल एक पार्ट है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो और 2020 हो। लेकिन फिलहाल अभी सिराज आउट ऑफ फॉर्म है एंड ही नीड्स टू बैक इन फॉर्म इन दिस आईपीएल एज सून एज पॉसिबल फॉर हिज टीम गुजरात टाइटंस एंड अलोंगसाइड इंडिया एज वेल। तो मोहम्मद सिराज को मार पड़ी। फिर ऑफ कोर्स उसके बाद रबाडा है, रबाडा को मार पड़ी। मतलब कौन नहीं था जिसको मार नहीं पड़ी। राशिद खान को भी मार पड़ी, बहुत मार पड़ी इवन। और एक बॉलर स्टैंड आउट था वहाँ पे एंड ही इज आर साई किशोर। और आर साई किशोर अच्छी बॉलिंग किए और मेरे हिसाब से वो जो लेंथ को पकड़ रहे थे, मेरे हिसाब से वो लेंथ फास्ट बॉलर्स भी नहीं पकड़ पा रहे थे और इवन राशिद खान भी उस लेंथ को नहीं पकड़ पाए। और हमने देखा कि बहुत ही बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस हमने देखा। ऑफ कोर्स हमें पता है कि श्रेयस अय्यर फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स के चैंपियन विनिंग टीम के कैप्टन से नाउ मतलब रिटेन नहीं किया गया फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट की तरफ से। फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को खरीदा और खरीद के क्या स्टार्ट दिया। मेरे हिसाब से आज उनका 100 बनता था। 97 रन की पारी खेली, अनबीटन ऑफकोर्स नाबाद। और मेरे ख्याल से लास्ट ओवर में एक बॉल खेलने देना चाहिए था शशांक सिंह को, श्रेयस अय्यर का, बट नेवरदलेस शशांक सिंह ऑल्सो प्लेड ब्रिलियंटली, ब्लाइंडली खेला उन्होंने। मेरे हिसाब से 18 या 16 बॉल पे 44 रन की पारी खेली शशांक सिंह ने भी। और बैक टू बैक ये दो सीजन हो जाएगा जहां पे हम शशांक सिंह को, अगर वो ऐसा ही कंटिन्यू करते हैं खेलना और पंजाब किंग्स के लिए, तो हम ये बैक टू बैक 2 सीजन देखेंगे जहाँ पे शशांक सिंह अच्छा खेल रहे हैं फॉर पंजाब किंग्स। और उनका लास्ट ओवर मतलब मारते ही रहे और टीम का टोटल जाके पहुंचाया 243 इन 20 ओवर्स। और मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, ऑफकोर्स अहमदाबाद में, इट इज़ मतलब अबव पार, क्योंकि मेरे हिसाब से वहाँ पे अगर 220 से ज़्यादा नहीं रन बनना चाहिए, जहाँ पे 20 से 24 रन ज़्यादा दिया है गुजरात के बॉलर्स ने। और वही हुआ दोस्तों, हमने देखा कि हाईएस्ट एवर रन चेज भी था यहाँ पे। 209 रन का हाईएस्ट रन चेज है। 209 रन हाईएस्ट रन चेज हुआ है अहमदाबाद के इस ग्राउंड पे, जो कि ऑफकोर्स गुजरात ने ही चेज किया और गुजरात इसलिए ही चेज करना चाहती है क्योंकि ये चेजिंग ग्राउंड है। लेकिन 244 रन कहीं से बहुत ज़्यादा लग रहा था। जब पहला स्कोर पुटअप किया ऑन द बोर्ड पंजाब ने, तभी से लग रहा था कि यार यहाँ पे 244 रन कुछ ज़्यादा हो जा रहा है फॉर गुजरात। साई किशोर ने अच्छी बल्लेबाजी की, 70 ऑड रन, लेकिन गलत टाइम पे विकेट गिरा उनका। शुभमन गिल ने स्टार्ट अच्छा दिया। मेरे हिसाब से शुभमन गिल को थोड़ा सा और सेंसिबली और अपना ड्यूटी अच्छे से निभाना चाहिए था एज अ बैटर। ऑफकोर्स उन्होंने एज अ कैप्टन बॉलिंग चेंज में थोड़ा सा गड़बड़ किया है ऑब्वियसली।
और बॉलर ने तो किया ही है, बॉलर्स ने तो किया ही है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा और दायित्व लेके वहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए थी। हर समय मार मार नहीं चलता है, हमें पता है कि ऑफकोर्स 2020 में मार मार ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर दिस रन चेज लाइक 244 250 रन चेज के लिए आप जान, हमें पता है कि शुभमन गिल इज अ एक्सप्लोसिव प्लेयर इन T20, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहां पे उनको अपना दायित्व लेना चाहिए था और वहां पे टिक के खेलना चाहिए था, रादर देन हिटिंग ईच एंड एवरी बॉल आउट ऑफ द पार्क। ये मन उनका भी ऑफ कोर्स स्ट्राइक रेट 225 के ऊपर स्ट्राइक रेट था उनका, 33 रन की पारी पे वो आउट हो गए। फिर साझेदारी हुई बटलर की और शाही सुदर्शन की। मेरे हिसाब से मुझे मेरा एक गड़बड़ लगा यहाँ पे फ्रॉम गुजरात मैनेजमेंट, दैट बटलर को ओपनिंग उतारना चाहिए था। मेरे हिसाब से बटलर को और शुभमन गिल को ओपनिंग उतारना चाहिए था। आपको क्या लगता है दोस्तों कि उतारना चाहिए था कि नहीं उतारना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बटलर को वन डाउन उतारना सही डिसीजन था या ओपनिंग उतारना चाहिए था बटलर को गुजरात के मैनेजमेंट की तरफ से। तो ऑफ कोर्स उतरे बटलर, बटलर उतर के उन्होंने भी 50 रन की पारी खेली लास्ट में। फिर साई सुदर्शन का जो विकेट जिस मोमेंट पे गिरा, दैट वाज अ वेरी 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 क्रूशियल विकेट। और मेरे हिसाब से एक बैटल जहां पे पंजाब किंग्स जीती है, या मैं कहूं कि एक टाइम पे लग रहा था कि मैच निकाल लेगी गुजरात, क्योंकि 6 ओवर में 70 रन हमने बनते देखा है आईपीएल में। क्यों 2020 में बनते देखा है, आईपीएल में तो देखा ही है, नॉर्मल 2020 इंटरनेशनल T20 गेम में भी हमने बनते देखा है। मेरे हिसाब से वो जो टर्निंग पॉइंट था मैच का, मेरे हिसाब से वो इम्पैक्ट प्लेयर जब पंजाब किंग्स ने चूज किया विजय वाइसाक का, विजय कुमार वाइसाक के रूप में जब चूज किया, मेरे हिसाब से वहां पे वो लोग बैटल जीते। और इधर जब गुजरात टाइटंस ने इम्पैक्ट प्लेयर चूज किया इन फॉर्म ऑफ रदरफोर्ड, यहां वो मैच हार गए, क्योंकि रदरफोर्ड इज अ एक्सप्लोसिव प्लेयर टू बी ऑनेस्ट। उनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, प्रेजेंट रिकॉर्ड भी वेस्ट इंडीज के होकर बहुत अच्छा है, लेकिन आज हार का मेन फैक्टर दो जन है। एक जिन्होंने हराया, एक जो जिसके वजह से मैच हारा है। और जिन्होंने हराया विजय वैशाख, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर में वहीं से मैच घूम गया। मैंने उनका 2 ओवर, फिर मार्को यानसन का एक और कंजूस ओवर, 3 ओवर जहां पे रन्स कम आए ना, 10 के अंदर आए, वहां पे मेरे हिसाब से ऑफकोर्स गुजरात टाइटंस मैच हार गई। और वो तीनों समय में रदरफोर्ड क्रीज पे थे, और मेरे हिसाब से रदरफोर्ड को थोड़ा सा माथा ठंडा करके खेलना चाहिए था, मैच निकल जाता। लेकिन नेवरदलेस आज पहला मैच था दोनों टीम का, दोनों टीम अपने प्लेयर्स को ऑफकोर्स परख रहे हैं। जहाँ पे ऑप्शन ऑफकोर्स गुजरात टाइटंस के पास ग्लेन फिलिप्स का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने दे थॉट अदर वे अराउंड एंड दे थॉट दैट रदरफोर्ड विल बी अ गुड पिक एज अ बैटर अहेड ऑफ ग्लेन फिलिप्स, बट वो एक गलती थी मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से अभी भी मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स को उतारना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी दोनों टीम ने पहला मैच खेला, और पहला मैच एक को जीत मिली, एक को हार मिली। ऑफ कोर्स ये जो हार मिली 11 रनों से, मेरे हिसाब से ये हार से गुजरात टाइटंस ज़्यादा दुखी नहीं होगी, क्योंकि दे डिड वेल एट द एंड। क्योंकि लास्ट में हमने देखा एक छक्का तेवतिया के पास से आया, फिर एक छक्का लास्ट में शाहरुख खान ने मारा। तो मेरे हिसाब से 200 मतलब 244 रन चेज में अगर आप 11 रन से सिर्फ और सिर्फ हारते हो, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनके बैटिंग सेक्शन में वो लोग, बैटिंग ऑर्डर में सोच रहे हैं कि नहीं मेरा हमने बैटिंग अच्छा किया, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर और एक्सप्लोसिव होते वो, और क्या थोड़ा सा अगर कैलकुलेटिवली अगर इनिंग्स को चलाते, रदरफोर्ड सिंगल विंगल लेके थोड़ा सा सिंगल डबल जहाँ पे बॉल बैट नहीं आ रहा था, बैट पे बॉल नहीं आ रहा था, वहाँ पे अगर सिंगल डबल लेके खेलते तो मेरे हिसाब से मैच निकल जाता और मैच गुजरात टाइटंस ही जीतती। लेकिन ऑफ कोर्स अगेन ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय श्रेयस अय्यर। उन्होंने, हमें पता है कि केकेआर को चैंपियनशिप जिताई 10 सालों के बाद, फिर अब पंजाब के पास आया है उनका कप्तानी का टेन्योर, और पंजाब किंग्स ने उन्होंने इसीलिए उनको इतना सारा पैसा देके 27 करोड़ रुपए दे के खरीदा है और उन्होंने कैप्टन बनाया है। क्यों? क्योंकि देर वांट पंजाब किंग्स टू बी द चैंपियन दिस टाइम अराउंड। लेकिन वो होता है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन हाँ गुड स्टार्ट बाय पंजाब किंग्स एंड देयर फैंस विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड इन द फ्यूचर गेम्स एज वेल। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पंजाब किंग्स एंड ऑफ कोर्स गुजरात टाइटंस के लिए लर्निंग फेज है ये। और मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट यहाँ पे ओपनिंग किसको उतारना है, इम्पैक्ट प्लेयर किसको उतारना है, और बॉलिंग में कैसा कैसा चेंजेस करना है, तो मेरे हिसाब से दैट विल बी अ वेरी 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 क्रूशल एरिया टू लुक आउट फॉर गुजरात
टाइटंस। और ऑफ कोर्स ऑक्शन में भी ये देखना बनता है कि आपका डेथ ओवर कौन बॉलिंग करेगा, आपका 15 टू 20 ओवर में कौन बॉलिंग करने वाला है, कौन ज़्यादा रन नहीं देगा या फिर कौन ज़्यादा रन दे सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, दूसरे प्लेयर को ले सकते हैं। ये चीज़ भी सारे ओनर्स को देखनी बनती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज का सबसे बड़ा खबर दैट पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया है बाय 11 रन्स एंड दे वॉन देयर फर्स्ट मैच एज अ न्यू कैप्टन। ऑफ कोर्स श्रेयस अय्यर भी अपना पहला मैच जीत गए फॉर पंजाब किंग्स। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्रेयस अय्यर फॉर स्कोरिंग 97 रन्स। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दे उसको क्लिक कर दीजिए। क्योंकि ऐसा का वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन, चलते हैं, बाय।